अपनी साड़ी को जलते देख होश खो बैठी। घर में चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए पर किसी को भी अधिकार नहीं होता कि किसी पर यूं भड़क कर उस पर हाथ उठा दे। बार बार मन में उथल पुथल से जूझ रही काजल को यह एहसास हो रहा था कि वह उसकी शायद अपनी बहन होती तो कभी ऐसा नहीं करती, जरा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। हालांकि अपने क्षणिक आवेश का उसे भी बहुत दुख है, लेकिन अब तो बात काफी बिगड़ चुकी है। वैसे भी विवाहित नंदों के तेवर सास से कम नहीं होते। फिर पायल तो इस घर की लाडली छोटी बेटी थी, सबके स्नेह की इकलौती अधिकारी। उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए यह जरा सी बात भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ, जरा सी बात ही तो थी। क्या हुआ जो आवेश में पायल को एक थप्पड़ लग गया? उसे इतना तूल देने की कहाँ जरूरत थी? वैसे भी मैंने किसी द्वेष से तो उसे थप्पड़ मारा नहीं था। मैं तो पायल को अपनी छोटी बहन सा मान देती हूँ। पायल की जगह मेरी बहन होती तो क्या इसे पी नहीं जाती? लेकिन पायल लाख बहन जैसी होगी, बहन तो नहीं है ना, इसीलिए परेशान कर रखा है। काजल जितना सोचती उतना ही उलझती जाती, लेकिन मामले को सुलझाने का कोई सिरा उसके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा कोई मसला होता तो काजल पति अमर को अपनी बगल में खड़ा पाती, लेकिन यहाँ तो मामला उसकी अपनी छोटी बहन का है, जिसे पायल ने अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है। अब तो अमर भी उससे नाराज है। किस किस को मनाए, किस किस को सफाई दे, काजल समझ नहीं पा रही थी। हालांकि आवेश में ननद पर हाथ उठते ही तो काजल को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वह जली हुई साड़ी बार बार उसे अपनी गलती नहीं मानने के लिए उकसा रही थी। दरअसल काजल को अपनी सहेली की शादी की सालगिरह पार्टी में जाना था। अमर पहले ही तैयार होकर उसे देर करने का ताना मार रहा था। ऊपर से जो साड़ी वह पहनने की सोच रही थी वह आयरन नहीं की हुई थी। छुट्टियों में मायके आई हुई ननद ने लाड दिखाते हुए भाभी की साड़ी को आयरन करने की जिम्मेदारी ले ली। काजल नंद पर रीझती हुई बाथरूम में घुस गई। इधर नंदोई जी का फोन आ गया और उधर पायल बातों में डूब गई। बातों में खोई पायल आयरन को साड़ी पर से उठाना भूल गई और जब काजल बाथरूम से निकली तो अपनी साड़ी को जलती हुई देखकर वह होश खो बैठी। उसने ननद को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए गुस्से में उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन आसन्न खतरे में अनजाने पायल के अचानक मुंह घुमा देने से काजल का हाथ उसके गाल पर लग गया, जिसे उसने थप्पड़ कह पूरे घर को सिर पर उठा लिया। देखते ही देखते घर में ऐसा भूचाल आया जिसे किसी भी रिएक्ट पैमाने पर नापा नहीं जा सकता है। घर भर की लाडली बहू अचानक किसी खलनायिका सी अपरी हो गई। मनहूसियत के सायों में भी कभी रूमानियत खिली है। भला काजल का पार्टी में जाना तो कैंसिल होना ही था। अब सास ननद तो रसोई में घुसने से रही, क्योंकि वह तो पीड़ित पक्ष था। लिहाजा काजल को ही रात के खाने में जुटना पड़ा। खाने की मेज पर सबके मुंह चपातियों की तरह फूले हुए थे। ननद ने खाने की तरफ देखना तो दूर, खाने की मेज पर आने तक से इनकार कर दिया। सास ने बहुत मनाया कि किसी तरह 2 कौर हलक से नीचे उतर ले, लेकिन रूठी हुई रानियां भी भला वनवास से कम मानी जाती हैं। कभी पायल की जिद थी कि भाभी उससे माफ़ी मांगे, सिर्फ दिखावे भर की नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसुओं से तर माफ़ी। उधर काजल इसे अपनी गलती ही नहीं मान रही थी तो माफ़ी और पश्चाताप का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि वह तो चाह ही रही थी कि पायल को उसकी
कीमती साड़ी जलाने का अफसोस करते हुए स्वयं उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से एक घर में दो महत्वाकांक्षाएं नहीं रह सकती, उसी तरह से यहाँ भी यह जरा सी बात अब प्रतिष्ठा का सवाल बनने लगी थी। पायल अब यहाँ एक पल रुकने को तैयार नहीं थी। वहीं सास को डर था कि बात समधियाने तक जाएगी तो बेकार ही धूल उड़ेगी। किसी तरह सास उसे मामला सुलटने तक रुकने के लिए मना सकी। एक उम्मीद भी थी कि हो सकता है 1-2 दिनों में काजल को अपनी गलती का एहसास ही हो जाए। ससुर जी का कमरा और सास की अध्यक्षता देर रात तक चारों की मीटिंग चलती रही। काजल इस मीटिंग से बहिष्कृत थी। अपने कमरे में विचारों की तरह उथल-पुथल हो रही थी। काजल के लिए पति को अपने पक्ष में करना कठिन नहीं था। पुरुष की नाराजगी भला होती ही क्या कितनी देर तक है। कामिनी स्त्री की पहल जितनी ही ना, एक रति शस्त्र में ही पुरुष घुटनों पर आ जाता है। लेकिन आज काजल इस अमोघ बाण को चलाने के मूड में भी तो नहीं थी। वह भी देखना चाहती थी कि ससुर जी के कमरे में होने वाले मंथन से उसके हिस्से में क्या आता है। जानती थी कि हलाहल ही होगा, लेकिन बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही थी। ढलती रात अमर ने कमरे में प्रवेश किया। काजल जागते हुए भी सोने का नाटक करती रही। अमर ने उसकी कमर के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। काजल ने कसमसाकर अपना मुंह उसकी तरफ घुमाया। काजल, तुम सुबह पायल से माफ़ी मांग लेना। बड़ी मुश्किल से उसे इस बात के लिए राजी कर पाए हैं कि वह इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। अमर ने अपनी आवाज़ को यथासंभव धीरे रखा ताकि बात बेडरूम से बाहर न जाए। सुबह काजल ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सबको चाय थमाई, लेकिन आज इस चाय में किसी को कोई मिठास महसूस नहीं हुई। पति का प्रस्ताव सुनते ही काजल के सीने में जलन होने लगी। अमर, तुम भी जिसने गलती की उसी का पक्ष ले रहे हो। एक तो तुम्हारी उस नकचढ़ी बहन ने मेरी इतनी कीमती साड़ी का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं नाराज़गी जाहिर करने का अपना अधिकार भी खो दूँ। गिर जाओ उसके पैरों में। नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, किसी सूरत नहीं। काजल फुफकारी, एक साड़ी ही तो थी ना, जाने दो, मैं वैसे भी नई ला दूंगा। तुम प्लीज उससे माफ़ी मांग लो। अमर ने फिर खुशामद की, लेकिन काजल ने कोई जवाब नहीं दिया और पीठ फेर कर सो गई। अमर ने उसे मजबूत बाहों से पकड़ लिया, जबरदस्ती अपनी तरफ फेरा। काजल को उसकी यह हरकत बहुत ही नागवार लगी। एक थप्पड़ ही तो मारा था ना, वह भी उसकी गलती पर। यदि वह तुम्हारी बहन न होकर मेरी बहन होती तब भी क्या ऐसा ही बवाल मचता। बात आई गई हो जाती है। तुम बहन भाई कभी आपस में लड़े नहीं क्या? क्या तुमने या तुम्हारे माँ बाप ने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया? फिर आज यह महाभारत क्यों छिड़ गई? काजल ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। अमर ने बात आगे न बढ़ाना ही उचित समझा। उस रात शायद घर का कोई भी सदस्य नहीं सोया होगा। सब अपने अपने मन को मथ रहे थे। विचारों की झड़ी लगी थी। पायल अपनी माँ के आंचल को भिगो रही थी तो काजल तकिए को। सुबह काजल ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सबको चाय थमाई, लेकिन आज इस चाय में किसी को कोई मिठास महसूस नहीं हुई। पायल और सास ने तो कप को छुआ तक नहीं, बस घूरती ही रही। हर कोई बातचीत शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। भाई, तुम किसे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे या अपनी बीवी को? अचानक पायल का अटपटा प्रश्न सुनकर अमर चौंक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने कन्नी काट ली। पिता ने अपना सर अखबार में घुसा लिया।
काजल की निगाहें भी अमर के चेहरे पर टिक गई। यह कैसा बेतुका प्रश्न है। अमर ने धर्म संकट से बचना चाहा, लेकिन यह इतना आसान कहाँ था। अटपटा चटपटा में नहीं जानती। आप तो जवाब दो कि यदि आपको बहन और बीवी में से एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे। पायल ने उसे रण छोड़ नहीं बनने दिया। अमर ने देखा कि काजल बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए ही बाथरूम में घुस गई। उसने राहत की सांस ली। वह पायल की बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। अमर ने स्नेह से बहन के गले में अपने हाथ डाल दिए। धीरे से गुनगुनाया, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। दृश्य देखकर ना मुस्कुराई। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पायल को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था। भाई, यदि आप मुझे सचमुच प्यार करते हो तो भाभी को तलाक दे दो। पायल ने भाई के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। बहन की बात सुनते ही अमर को सांप सूंघ गया। उसने पायल का मुंह अपने हाथों में ले लिया। यह क्या कह रही हो तुम। जरा सी बात पर इतना बड़ा फैसला। तलाक का मतलब जानती हो ना। एक बार फिर से सोच कर देखो। मेरे ख्याल से काजल की गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी जितनी बड़ी तुम सजा तय कर रही हो। अमर ने पायल को समझाने की कोशिश की। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ज़रूर सुनिएगा। कहानी आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।